रसोई की रानी, रसोई की रानी। नमस्कार, मैं राकेश सेठी आप सबका स्वागत करता हूं स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य से भरपूर इस शो में जिसका नाम है रसोई की रानी सीजन 2। रसोई की रानी। नवरात्र में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं और इन देवियों का हमारे घर, हमारे मन और हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हम इन देवियों के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए व्रत रखते हैं और व्रत में फलाहार खाकर व्रत का पालन करते हैं। तो इस बार भी मैं व्रत के लिए कुछ खास फलाहार बनाने की विधि आपके लिए लेकर आया हूँ। जब मैं छोटा था, मेरी दादी हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती थी और मुझे खिलाती थी, लेकिन मैं हमेशा उनसे केक खाने की जिद करता था। केक मुझे इतना पसंद था कि मैं अपने दोस्तों के जन्मदिन पर उनके घर जाता था कि जमकर केक खा सकूं। पर दोस्तों का बर्थडे रोज रोज तो आता नहीं है, तो घर पर खाने की इच्छा होती थी केक की, पर मेरी दादी को केक बनाना नहीं आता था। लेकिन मेरी दादी मुझसे इतना प्यार करती थी कि उन्होंने केक बनाना सीख ही लिया और मेरे लिए जन्मदिन पर सरप्राइज केक बनाया। वो दिन है और आज का दिन है। जीवन में कई जन्मदिन आए, कई बार केक खा चुका हूं, लेकिन आज भी दादी के हाथ के बने केक का वो स्वाद नहीं भूल पाया हूं। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि रसोई की रानी में ऐसी रेसिपीज दें कि आप उसका स्वाद कभी ना भूलें। दादी के जैसा केक तो मैं आज तक नहीं बना पाया हूं, लेकिन कोशिश में हमेशा लगा रहता हूं। आज हमारे शो रसोई की रानी में कुछ रानियां हैं जो अपने अपने तरीके से क्विक मलाई केक बनाने की विधि बताएंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्विक मलाई केक कैसे बनाती हैं वो। मलाई केक बनाने के लिए किरण जी को चाहिए 150 ग्राम फीका मावा, 2 चम्मच मलाई, 1 कप पिसी हुई चीनी और सजावट के लिए पिस्ता, बादाम, इलायची का पाउडर। थोड़ा सा मावा डालेंगे इसमें, हिलाएंगे, दबाएंगे, गांठें खुल जाएं इसकी। अब सब एक सा हो गया। अब मलाई डालेंगे, फिर इसमें शक्कर डालूंगी 1.5 चम्मच। जब तक गुलाबी रंग नहीं होता इसे हिलाते रहेंगे। हो गया हमारा मावा मलाई केक तैयार। अब फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। पहले डालूंगी थोड़ी सी इलायची पाउडर, कटा हुआ बादाम, बादाम के बाद पिस्ता डालेंगे। पिस्ता डाल दिया। अब मैं इसमें केसर की बूंदें डालूंगी। मेरा केक हो गया है तैयार। मलाई केक बनाने के लिए धीरज जी को चाहिए 1 कप मैदा, 1 कटोरी मलाई, 1 कटोरी चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी सोडा, 3 से 4 वनीला एसेंस, 1/4 कटोरी चेरी, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी दूध, 2 से 3 चम्मच चोको चिप्स, थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। 1 बोल मलाई, 1 बोल पिसी हुई शक्कर, इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। फिर इसके बाद में जब ये अच्छे से मिल जाएगी, 1 बोल मैदा, 1 बोल मिल्क पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, चुटकी भर सोडा और 1 बोल दूध डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे एक ही तरफ में फेंटना है। इस बर्तन में निकालने के बाद फिर हम इसे टूटी फ्रूटी और चेरी से सजा लेते हैं। मलाई केक। अब यह है क्रीम और शक्कर और बाजार में जो मिलते हैं चॉकलेट चिप्स और बाद में चॉकलेट ग्रेट करके डाल देंगे। थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट डालेंगे। तो देखा आपने कैसे हमारी रसोई की रानियों ने बनाई एक रेसिपी जिसको उन्होंने अलग अलग तरीके से बनाया। इसी रेसिपी को अगर आप और भी बेहतर बनाना चाहती हैं, यानी कि पाइनएप्पल कपकेक को और बेहतर कैसे बनाएं, सबसे पहले तो जो कपकेक का मोल्ड है वो स्टील का ले लें। अब इसके अंदर पाइनएप्पल का जो स्लाइस होता है उसका छोटा हिस्सा जो कि उस मोल्ड में नीचे आ जाए वो नीचे डालें। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ी सी ब्राउन शुगर या कैरामल बना के नीचे मोल्ड में डाल लें। पाइनएप्पल का स्लाइस रखें छोटा कटा हुआ, आप उसे किसी कटर से काट सकते हैं, और जो बीच में मोरी है पाइनएप्पल स्लाइस की उसके अंदर एक चेरी डाल दें। अब इसके ऊपर आप जो केक का बैटर है वो पोर करें और उसके बाद नॉर्मल जो विधि होती है केक को बेक करने की उसी तरह से इसको पकाएं। जब आप इसको डीमोल्ड करेंगे पकने के बाद, तब आप देखेंगे कि जो केक का स्लाइस आपने नीचे डाला था, जो चेरी नीचे डाली थी,
उल्टा करने पे वो ऊपर आ जाएगी और जो कैरेमल डाला था वो अच्छे से पिघल के चारों तरफ फैल चुका होगा, जो केक को काफ़ी अच्छी शाइन भी देगा। जब ये आप अपने पति या फिर बच्चों के सामने रखेंगी तो वो ज़रूर आपके कायल हो जाएंगे। रसोई की रानी, रसोई की रानी।